गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। चलिए बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक खास टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम रेसिस्टेंस है। आइए रेसिस्टेंस के बारे में समझते हैं हम लोग। टुडे टॉपिक इज रेसिस्टेंस। देखो बच्चों, रेसिस्टेंस को नोटेड किया जाता है, नोटेड एज ओम, एंड दिस इज द साइन ऑफ ओम। ये एक साइंटिस्ट थे, सर साइमन ओम्स था, उनके रिगार्ड में हमने ओम को एक रेसिस्टेंस के यूनिट के बेस पर समझते हैं। नोटेड एज ओम, दिस इज साइन ऑफ ओम। हाउ कैन वी डिफाइन द रेसिस्टेंस? द obstruction offered by ए कंडक्टर। कैसा कंडक्टर? जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस होगी। सुन रहे हैं सभी? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ दिस सबस्टांस। देखो बच्चों, होता है क्या, कंपनी में जो है रेसिस्टेंस हर एक तरह के वायर का अलग अलग तरह के दिया जाता है। जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए कुछ अलग रेसिस्टिविटी डाली जाती है, आयरन के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग। तो ऑल इन ऑल हम यहाँ पर रेसिस्टेंस को समझे कि वैसे ऑब्स्ट्रक्शन जिसका मतलब हो जाता है कि आने वाले रास्ते में रुकावट को ऑब्स्ट्रक्शन कहा गया है यहाँ पर। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मान लिया जाए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ प्रोटॉन्स या कुछ ऐसे स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके रास्ते में आ जाते हैं, जो इनको आगे जाने में, प्रोसेस करने में, या जो है एक इंड से दूसरे इंड तक जाने में, या जो है उसे रोकता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ उसका डिस्टरबेंस देता है। तो इसी डिस्टरबेंस को हम नाम दे देते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए सबस्टांस। ये सभी तरह के कंडक्टर्स में पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ स्टेबल प्रोटॉन, कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं, और ये टकराकर कुछ अपने स्पीड को कम कर लेता है। और इस तरह के स्पीड जो कम हो जाते हैं, उस तरह के स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। और दोनों के बीच में एक छोटा सा समय लगता है जिसको रिलैक्सेशन टाइम कही जाती है, रिलैक्सेशन टाइम कही जाती है। और कुछ इस तरह करके आपका रेसिस्टेंस बनता है। तो रेसिस्टेंस को अगर फार्मूला के बेस पे हम समझे तो R इक्वल्स V अपॉन I। V का मतलब आपको मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो चार्ज जो है करंट बन के मिला। तो ये R V अपॉन I से होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर यूनिट्स भी हैं हमारे रेसिस्टेंस के। तो यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे बड़े बड़े यूनिट्स को अगर हम देखेंगे तो 1 किलो ओम में 1 किलो ओम की बात करें, जिसका मतलब किलो ओम तो इक्वल्स 10 टू द पावर 3 ओम, 10 टू द पावर 3 ओम। अगर हम यहाँ पर 1 किलो ओम के बदले में 1 मेगा ओम रखें, 1 मेगा ओम, तो M कैपिटल एंड ओम का साइन इस तरह, 1 मेगा ओम इक्वल्स 10 टू द पावर 3 और बढ़ा देंगे तो 10 टू द पावर 6 ओम। अगर हम 1 किलो ओम है, 1 मेगा ओम है। अगर 1 गीगा ओम की बात करें, 1 गीगा ओम की बात करें तो 1 गीगा ओम कैन बी क्लासिफाइड एज 10 टू द पावर 9 ओम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 ओम। और गीगा ओम के लिए अगर साइन सिंबल लिखेंगे तो G और यहाँ ये ओम साइन होता है। ये R नहीं है बच्चों, ये ओम है ना। तो दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ बिगर रेसिस्टेंस 1 किलो ओम 10 टू द पावर 3 ओम, 1 मेगा ओम 10 टू द पावर 6 ओम, एंड 1 गीगा ओम दिस इज द 10 टू द पावर 9 ओम। तो ये बच्चे कुछ यूनिट्स थे आपके रेसिस्टेंस के, ठीक। इसी रेसिस्टेंस के जस्ट अपोज में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अभी तुरंत समझे हम लोग कि रेसिस्टेंस क्या है, किसी तार में फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं को ना हम लोग उन्हीं को जो रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स के कारण आए या प्रोटॉन्स के कारण आए, तो अपने वो स्पीड को कम कर लेता है।
और ये स्पीड को कम करने वाला जो प्रोसेस है वो रेसिस्टेंस है। यानी आप एक तरह से समझिए कि मोटा पाइप अगर आपके पास है उससे पानी का फ्लो ज्यादा होगा, और पतले वायर हैं तो पतले पाइप हैं तो उनसे पानी का फ्लो कम होगा। डेट्स वाई इसमें हमको समझना यही है कि मोटे वायर्स में जो रेसिस्टेंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन छोटे वायर में रेसिस्टेंस कम होने के कारण जो होता है पतले वायर में यह जल्द गर्म हो जाती है। तो यही एक पहचान है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले वायर के लिए। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी, जाहिर सी बात है कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले होते हैं, जब इनके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, कोई रुकावट ना हो, तो वह कंडक्टेंसी कहलाती है। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस का अपोजिट अगर हम बात करें, रेसिस्टेंस का उल्टा बात करें, रेसिप्रोकल बात करें, तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंसी होता है। रेसिस्टेंस रोकना, कंडक्टेंसी बहने देना यानी जाने देना। किसको जाने देना? इलेक्ट्रॉन्स को जाने देना अपने पाथ पर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी अवरोध के बिना जब यह अपने पाथ पर फ्लो करती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो इस तरह के चार्जेस जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी वाले मटेरियल को बनाता है। तो बच्चों हम लोग अगर इसको ऐसे डिफाइन करें कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल का मीन उल्टा, रेसिस्टेंस इज नोन एज या कॉल्ड नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी। तो दैट मीन्स यही बात हुई जो मैंने समझाया कि रेसिस्टेंस रोकने वाला हुआ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, तो कंडक्टेंसी उसको उसी में बहने देने वाला फुल्ली, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी कहलाती है। आइए इसको डिनोट किया जाता है या सिंबल इसको बोलते हैं डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी से। सर जी साइमन ओम्स, इन्हीं के नाम से ये जी का हेडिंग आया है। तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल मतलब यानी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट मीन्स क्या? जी इक्वल्स 1/r। ये 1/r शो करता है कि रेसिस्टेंस का या रेसिप्रोकल है, उल्टा है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाता है महो, या इसका दूसरा नाम ओम -1, या इसको साइमन भी पढ़ी जाती है। ये साइमन, सर साइमन ओम्स के नाम से रिगार्ड में दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी हुई, रेसिस्टेंसी हुई, रेसिस्टिविटी हुई, यह सर साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया टॉपिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सर साइमन ओम्स के नाम के रिगार्ड में जानते हैं। बच्चों इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंसी से बनता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों क्या होती है कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बनकर एक जगह से दूसरे जगह इजीली फ्लो कर जाए तो उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में समझाया था, जो मोटा वायर है उससे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो करेंगे और जो पतले वायर है उनसे इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में फ्लो करेंगे। तो जब पूरी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर दे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के थ्रू, तो वह बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। आइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम इस तरह डिफाइन करें कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये भी उल्टा है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को नोटेट करते हैं तो फाई से नोटेट करते हैं, डिनोटेड बाय बच्चों इसको फाई कही जाती है। तो फाई इक्वल्स हो जाता है, जब रेसिस्टिविटी का नेम है 1/mho, ठीक है। 1/, ये जो उल्टा टाइप का पी लिखा हुआ है ये इसका फॉर्मूला हुआ, तो 1/mho, यानी ये भी आपको क्या हुआ, रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया ना, ये रेसिस्टिविटी कहलाती है। चलिए बच्चों इसको मिटाएं। हर एक कंडक्टर के पास याद रखेंगे, जैसे मैंने पतले वायर से अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस पतले वायर को गर्म कर देते हैं, और ये गर्म करने के बाद वह वायर जो है आपका हीट जनरेट करता है, और ये हीट जो जनरेट होती है एक स्पेशल टेम्परेचर पर नोटेट होता है, स्पेशल टेम्परेचर पर यह हीट नोटेट होती है।
तो इस तरह के हीट नोटेशन वाले स्पेशल टेम्परेचर वाले को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं क्या? चलिए, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर से कि द टेम्परेचर बिलो विच अ conductors offers no resistance to electric current is known as called critical टेम्परेचर। तो इसका नाम बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है। तो चलिए, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद हम लोग समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर जो है वह ज्यादा अगर चला गया, किसी भी वायर में टेम्परेचर, अगर छोटे वायर हैं, पतले वायर हैं, या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, या उसके लेंथ ऑफ कंडक्टर बड़े हैं, तो इस बेस पर क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज होते रहता है बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग कि कौन से फैक्टर हैं अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो चूंकि हम लोग रेसिस्टेंस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो इतने सारी बातों को जानने के बाद कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करता है। तो चलिए, पहला तो आपको मैंने बतलाया था नेचर ऑफ कंडक्टर मीन्स क्या हो गया आपको कि नेचर ऑफ कंडक्टर, अगर मान लीजिए वैसे कंडक्टर आप लेते हैं जो इजिली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते होंगे, तो वह जो है आसानी से अपना मटेरियल बतला देगा कि आई एम द कंडक्टेंसी मटेरियल, मैं कंडक्टर हूं, है ना। जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सभी में से इलेक्ट्रिक करंट जो है आसानी से फ्लो चार्जेस के रूप में हो जाती है। दैट्स व्हाई नेचर ऑफ कंडक्टर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फैक्टर को जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता हो। सेकेंड में बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर हो जाती है। अगर आप जितना बड़ा कंडक्टर का लेंथ रखोगे उतना ज्यादा जो है उसमें रेसिस्टेंसी या रेसिस्टिविटी जो है बढ़ते जाएगी। लंबा होता है यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात आती है। जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 या L, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? लेंथ का है ना। यानी रेसिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अनदर में हम लोग यहाँ अगर देखें कि मान लिया जाए किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम यहाँ पे शो करते हैं और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर इससे थोड़ा सा बड़ा ले लिए, और यहाँ पर ये R1 L1 है, और यहाँ पर जो है R2, और ये लंबाई इसकी L2 माना हमने। तो देयर इज R1 बाय R2 इक्वल्स L1 बाय L2। मीन्स आप समझ रहे हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यानी छोटा वायर लिया R1 L1, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और ये वाला बड़ा वाला वायर है आपका जिसमें R2 L2 मैंने नेमिंग किया है। तो मीन्स क्या हो गया कि जब लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। दैट मीन्स जितना लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा उतना ही रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बढ़ते जाएगी। तो बच्चों ये था। तीसरा क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? ये तीसरा फैक्टर है कि लॉ ऑफ एरिया कैसा? क्रॉस सेक्शन वाला एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे भी डिपेंड करता है। मोटे पाइप का देख लो या मोटे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है, पतले वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता है। तो ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं लॉ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। मींस क्या? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R is inversely proportional by 1/A। मीन्स क्या? एरिया अगर बढ़ रहा है या एरिया आधा हो गया तो ये R जो है रेसिस्टेंस दुगुना हो जाएगा। अगर ये R आपका दुगुना है तो एरिया जो है इसका हाफ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक था आज का टॉपिक जो आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में मैंने समझाया। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर पहुंचेंगे, तब तक के लिए लाइक मी, सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, सपोर्ट मी एज यू विश। थैंक्स।